पी शर्मा आप सभी का पुनः ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हम पढ़ेंगे, उसकी उद्देश्य, उसकी उपलब्धियां और उसकी सीमाओं को। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जान लेते हैं, उसके परिचय के बारे में जान लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की मांग शुरू हुई, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में युद्ध की विभीषिका को राष्ट्रों ने देख लिया था और इन युद्धों में धन और जन दोनों की अपार हानि हुई थी। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की ओर अग्रसर हुए देश, इनके बारे में देखते हैं। शुरुआत कैसे हुई? तो 14 अगस्त 1941 को चर्चिल, जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, अमेरिका के प्रधानमंत्री थे रूजवेल्ट, यह आपस में मिले और जहाँ पर मिले वो सागर था अटलांटिक, और जिस जहाज़ पर बैठ कर के इन्होंने बात की उस जहाज़ का नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स। और इन दोनों ने उस जहाज़ में बैठ कर के बातचीत की और घोषणा की और उस पर हस्ताक्षर किए। इसलिए इस घोषणा को अटलांटिक चार्टर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में फिर बात आगे बढ़ी और 1 जनवरी 1942 को वाशिंगटन में 26 मित्र राष्ट्रों ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद में फिर आगे बात चली और 1 दिसंबर 1943 में रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन ने घोषणा पर हस्ताक्षर किए। इसको तेहरान घोषणा कहा जाता है, इसको तेहरान घोषणा कहा जाता है। इसके बाद में 1 अक्टूबर 1943 विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ, जिसमें रूस, इंग्लैंड, अमेरिका के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह सम्मेलन मॉस्को में हुआ। इसके बाद में 25 अप्रैल से लेकर के 26 जून 1945 सैन फ्रांसिस्को, जो अमेरिका में है, में सम्मेलन हुआ, जिसमें 51 राष्ट्रों ने इसमें भाग लिया। इसके बाद में 24 अक्टूबर 1945 को ये लागू हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क शहर को बनाया गया, जो अमेरिका में है। 10 जनवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम बैठक हुई लंदन के मिनिस्टर हॉल में। तो इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ और एक ऐसे संगठन का निर्माण हुआ जो युद्ध को रोक सके, शांति स्थापित कर सके और मानवतावादी विचारों को आगे की ओर अग्रसर कर सके। इसलिए ऐसे संगठन का निर्माण हुआ जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या क्या निर्धारित किए गए, ये देखते हैं। पहला उद्देश्य बनाया गया शांति बनाए रखना, शांति की स्थापना करना, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में जो है अपार जन और धन की हानि हुई थी और ये जो है आगे युद्ध ना हो, इसके लिए ये तय किया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जाए और वह शांति स्थापना करने में अपना योगदान दे। तो पहला उद्देश्य शांति बनाए रखना। दूसरा इसका उद्देश्य है सुरक्षा बनाए रखना, क्योंकि जो ताकतवर देश थे वो प्रथम विश्व युद्ध में और द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल देशों पर उन्होंने आक्रमण किया और इस प्रकार से साम्राज्यवाद की जो नीति थी वो आगे की ओर बढ़ती चली गई। इसलिए सुरक्षा का जो भाव है वो पैदा हुआ। तो सभी देशों की सुरक्षा बनी रहे, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य निर्धारित किया गया। इसके बाद में युद्ध की विभिगा से मुक्ति
क्योंकि युद्ध के जो परिणाम हैं वो संपूर्ण विश्व देख चुका था। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम भी देख चुका था और उसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम भी देख चुका था। और द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम इतने घातक हुए कि पहली बार जो है परमाणु बम का उपयोग किया गया और इससे जो है 7.5 लाख जो हैं लोग मारे गए। इसलिए अब जो है इससे सभी देश जो हैं डरे हुए थे कि कहीं आगे चलकर ऐसा न हो कि युद्ध जो है हो और उसमें परमाणु बम का उपयोग किया जाए। अगर ऐसा हुआ तो मानव सृष्टि जो है समाप्त हो जाएगी। इसलिए मानव को खतरा हो जाएगा। इसलिए मानव को बचाने के लिए जो है एक संघ बनाया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसका उद्देश्य रखा गया युद्ध की विभीषिका से मुक्ति, युद्ध ना हो। इसके बाद में उद्देश्य बनाया गया राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाना, क्योंकि जब राष्ट्रों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहेंगे तो युद्ध का खतरा भी नहीं रहेगा और जब युद्ध नहीं रहेगा तो संपूर्ण विश्व में शांति बनी रहेगी और मानवतावादी विचारधारा आगे चलती रहेगी। मानव कल्याण की बात जो है देश करते रहेंगे। इसलिए राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का काम जो है वो संयुक्त राष्ट्र को दिया गया कि राष्ट्रों के बीच में मैत्रीपूर्ण जो है संबंध बने रहे। इसके बाद में उद्देश्य है मानवतावादी समस्याओं के हल में सहयोग, कि जो भी मानव के कल्याणकारी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हल करने में संयुक्त राष्ट्र संघ मदद करे। इसके बाद में उद्देश्य निर्धारित किया गया भेद को समाप्त करना। ये भेद जो है जाति का हो सकता है, लिंग का हो सकता है, भाषा का हो सकता है, धर्म का हो सकता है। तो इन भेदों को दूर करने का कार्य जो दिया गया वो संयुक्त राष्ट्र संघ को दिया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ इन भेदों को दूर करे, विश्व के चाहे किसी भी कोने में हो। तो भेद को समाप्त करना, तो ये उद्देश्य जो है रखे गए। इन उद्देश्यों को हम संक्षिप्त में कह सकते हैं, 4 शब्दों में कह सकते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि सुरक्षा, न्याय, कल्याण और मानवाधिकार, ये 4 शब्दों में हम संक्षिप्त रूप में कह सकते हैं कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य निर्धारित किए गए, जिसमें सुरक्षा है, न्याय है, कल्याण है और मानव के अधिकार हैं। तो इस प्रकार से उद्देश्य निर्धारित किए गए संयुक्त राष्ट्र संघ के, जिनमें शांति बनाए रखना, सुरक्षा बनाए रखना, युद्ध की विभीषिका से मुक्ति दिलाना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाना, मानवतावादी समस्याओं के हल में सहयोग करना, भेद को समाप्त करना। इसके बाद में हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य निर्धारित होने के बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना काम करना शुरू किया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन कौन सी ऐसी उपलब्धियां रही जो विश्व के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुई, मानव के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुई, इन उपलब्धियों के बारे में भी जान लेते हैं। तीसरे युद्ध को रोके रखना, अभी तक तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ है तो वह संयुक्त राष्ट्र संघ का ही योगदान है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने तीसरे विश्व युद्ध को रोके रखने में अहम योगदान किया है, क्योंकि अभी भी समस्याएं हैं, राष्ट्र आपस में युद्ध करने के लिए तैयार हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ जो है तीसरे विश्व युद्ध को रोके रखने में सहायक है और आगे भी ये रहेगा। इसके बाद में इसकी उपलब्धि टीकाकरण, महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम जो है करना, ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष जो है उपलब्धि मानी जाती है कि टीकाकरण के लिए और महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी जो कार्यक्रम हैं वो बनाता है संयुक्त राष्ट्र संघ और कोने कोने तक, निर्बल देशों तक वो पहुंचाता है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का यह अहम योगदान है, अहम उपलब्धि है। इसके बाद में अगर किसी राष्ट्रों के बीच में विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा करने का काम भी संयुक्त राष्ट्र संघ
करता है और ये किया भी है संयुक्त राष्ट्र संघ ने। तो ये विवादों को हल करने का जो काम करता है, ये भी इसकी उपलब्धि है। इसके बाद में व्यापार की बाधाओं को दूर करने का काम भी संयुक्त राष्ट्र संघ करता है, जिसके लिए WTO बना हुआ है। ये जो व्यापार में जो भी समस्याएं आती है, जो भी बाधाएं आती हैं, उन सबको दूर करने का काम भी संयुक्त राष्ट्र संघ करता है। इसके अलावा जो संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धि रही वह जलवायु परिवर्तन और इसके साथ ही आतंकवाद को समाप्त करने की भी जो है उपलब्धि रही। ये हम मान सकते हैं कि जो विश्व में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ उसके लिए चिंतित है। विश्व में जो आतंकवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ चिंतित है। तो उसके विषय में भी गंभीरता से संयुक्त राष्ट्र संघ काम करता है। इसके बाद में उपलब्धि रही भेद को समाप्त करना। भेद के बारे में बात की कि चाहे भाषा का भेद हो, धर्म का भेद हो या फिर लिंग का भेद हो, ये इस प्रकार के भेद को समाप्त करने का काम जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया है। तो मानव कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने काम किया, ये उसकी विशेष उपलब्धि रही। और इसके साथ ही शांति को बनाए रखने में भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने अहम योगदान दिया और साथ ही साथ जो है युद्धों को रोके रखने में भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना अहम योगदान दिया। ये भी इसकी उपलब्धि रही है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की इन उपलब्धियों के बावजूद भी संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ सीमाएं हैं, उसकी कुछ कमियां हैं, जिनके बारे में भी जानना आवश्यक है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कहाँ पर असफल हुआ। उपलब्धियों के साथ साथ में संयुक्त राष्ट्र संघ कहाँ विफल हुआ, कहाँ उसकी कमियां रही या उसकी क्या क्या सीमाएं हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियां बहुत रही, लेकिन जो कमियों की बात कर रहे हैं उनमें पहली कमी या सीमा रही क्षेत्रीय संघर्ष को न रोक पाना। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ फेल होता हुआ नजर आया कि जो क्षेत्रीय संघर्ष हैं उनको रोक पाने में संयुक्त राष्ट्र संघ विफल रहा। तो ये इसकी कमी है, ये इसकी सीमा है। इसके बाद में जलवायु परिवर्तन एवं आतंकवाद। जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, चाहे वह उद्योगों के कारण से हो या अन्य कारणों से, इसमें भी जो है कोई ठोस नीति बनाने में संयुक्त राष्ट्र संघ अभी तक सफल नहीं हो पाया है। इसके अलावा जो विश्व में आतंकवादी जो गतिविधियां होती है, आतंकवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, उस पर भी निष्पक्ष रूप से अभी संयुक्त राष्ट्र संघ काम नहीं कर पाया है। इस पर और अधिक काम करने की आवश्यकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन में अभी पूर्णतया विफल रहा है। अभी उसे और अधिक काम करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। इसलिए जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद पर निष्पक्ष समाधान करने में संयुक्त राष्ट्र संघ जो है सफल नहीं हो पाया है। इसके बाद में इसकी जो कमी है वो रही है विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्रों के बीच संघर्ष को समाप्त करने में विफल रहा है। जिसके पास में ताकत है वो जो है निर्बल देशों को प्रताड़ित करता है, उनकी सीमाओं का अतिक्रमण करता है। तो इस पर भी संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई ठोस नीति बनी हुई नहीं है। इस पर भी संयुक्त राष्ट्र संघ को काम करना होगा। तो इन कमियों को हम देख सकते हैं। इन कमियों को अगर छोड़ दिया जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो योगदान है वो महत्वपूर्ण रहा है। मानव कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना अहम योगदान दिया है। इसलिए आज के समय में शांति को बनाए रखने और युद्ध की विभीषिका से मुक्ति दिलाने का कार्य अगर कोई कर सकता है तो वह संयुक्त राष्ट्र संघ ही कर सकता है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कमियां हैं अगर उनको दूर कर दिया जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संपूर्ण उद्देश्य निर्धारित किया गया है वह पूरा हो जाएगा। इसलिए कुछ कमियों को दूर करने की आज के संदर्भ में अति आवश्यकता है। तो आज हम इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।